हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग बिहार किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए खासकर बिहार सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, 1793 ईस्वी में कहाँ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है बनारस और चौथा ऑप्शन है आपका ए, बी और सी तीनों। 1793 ईस्वी में कहाँ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो तीनों जगहों पे की गई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही है। बिहार, बंगाल और बनारस, इन तीनों जगहों पे अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस गवर्नर जनरल द्वारा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड जॉन, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है आपका वेलिंगटन। तो किस गवर्नर जनरल द्वारा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस द्वारा, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत भू राजस्व कंपनी को मिला था? तो कितने प्रतिशत मिला था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 78, दूसरा है 81, तीसरा है 85% और चौथा है 89%। तो कितना मिला था? तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत 89% भू राजस्व कंपनी को मिला था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? तो पहला ऑप्शन है आपका 1861 से 62 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1864 से 65 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1866 67 ईस्वी में और चौथा 1870 से 71 ईस्वी में। तो कब हुआ था ये पंडौल में किसान विद्रोह? तो ये हुआ था 1866 से 67 ईस्वी में, यानी यहाँ से सी ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 1883 से 84 ईस्वी में कहाँ के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बेतिया, दूसरा है डुमराव, तीसरा है दुमका, चौथा है दरभंगा। तो कहाँ के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था, यानी प्रारंभ किया था? तो दरभंगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। दरभंगा के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था, डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत खाली जगह सत्याग्रह से मानी जाती है। तो किससे मानी जाती है? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है चंपारण, तीसरा है सारण, चौथा है भागलपुर। तो बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से मानी जाती है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1913 ईस्वी में, दूसरा है 1915 ईस्वी में और तीसरा है 1917 ईस्वी में और चौथा है आपका 1919 ईस्वी में। तो कब प्रारंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो ये हुआ था आपका 1917 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन राजकुमार शुक्ल, दूसरा है ब्रजकिशोर शर्मा, तीसरा है हसन इमाम, चौथा है महात्मा गांधी। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध तीनकठिया प्रणाली से था? निम्न में से किस आंदोलन का संबंध तिनकठिया से था?
तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा है नमक सत्याग्रह और चौथा है बी और सी दोनों। तो किससे था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह से, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गया के, दूसरा है मधुबनी के और तीसरा ऑप्शन है आपका सारण के और चौथा है भागलपुर के। तो कहाँ के किसानों ने चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर आंदोलन किया था? तो मधुबनी के किसानों ने, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं किसने किया था मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व। पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद ने, दूसरा है स्वामी विद्यानंद ने, तीसरा है इंदुलाल याग्निक ने और चौथा ऑप्शन है आपका मोहम्मद जुबैर ने। तो किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन शाह मोहम्मद जुबैर, दूसरा है हसन इमाम, तीसरा है श्री कृष्ण सिंह और चौथा ऑप्शन है आपका ए और सी दोनों। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा हमारा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुंगेर में कब किसान सभा का गठन हुआ था? मुंगेर में कब किसान सभा का गठन हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1918 से 1919 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1920 से 1921 ईस्वी में और तीसरा है 1921 से 1922 में और चौथा है आपका ऑप्शन 1922 से 1923 में। तो कब हुआ था मुंगेर में किसान सभा का गठन? तो ये हुआ था आपका 1922 से 1923 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है स्वामी सहजानंद सरस्वती और तीसरा है आपका गोपाल पांडे और चौथा है हसन इमाम। तो कौन थे बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व? तो वो थे आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका वो बार बार रिपीट करता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका गाजीपुर, दूसरा है सारण, तीसरा है मुंगेर, चौथा है आजमगढ़। तो इनका जन्म जो है वो हुआ था गाजीपुर में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1881 में, दूसरा 1883 में, तीसरा ऑप्शन है 1886 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1889 ईस्वी में। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो चलिए देखते हैं, जानते हैं उनके बचपन का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आपका तपन राय, दूसरा है सोमन राय, तीसरा है नौरंग राय और चौथा ऑप्शन है जगरू शाह। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था नौरंग राय, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र कब से निकलना शुरू हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1911 ईस्वी में, दूसरा 1913 में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1915 और चौथा 1917 ईस्वी में। तो ये कब निकलना शुरू हुआ था? तो ये निकलना शुरू हुआ था आपका 1915 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा
वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र कहाँ से निकलता था? तो ये कहाँ से निकलता था? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा है पटना, तीसरा है दिल्ली, चौथा है अमृतसर। तो ये निकलता था काशी से, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है चुन्नू पांडे, तीसरा है स्वामी सहजानंद और चौथा है स्वामी विद्यानंद। तो कौन थे भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र के संपादक? तो स्वामी सहजानंद थे, यानी यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तो पहला ऑप्शन है भूमिहार ब्राह्मण परिचय, दूसरा है भूमिहार ब्राह्मण संघर्ष, तीसरा है भूमिहार ब्राह्मण कूटनीति और चौथा ऑप्शन है भूमिहार ब्राह्मण एकता। तो निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तो कौन सी है? तो इनकी रचना है भूमिहार ब्राह्मण परिचय, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण की स्थिति, दूसरा है झूठा भय और मिथ्या अभिमान और तीसरा है कर्म कलाप और चौथा ऑप्शन है ए बी और सी तीनों। तो निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तो आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये जो तीनों जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया था? निम्न में से किसने सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं आपका। पहला ऑप्शन स्वामी विद्यानंद ने, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद ने, तीसरा है बलराम भगत ने और चौथा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो किसने बनाया था? तो स्वामी सहजानंद ने बनाया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वामी सहजानंद सरस्वती का सीताराम आश्रम कहाँ स्थित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बोध गया में, दूसरा है पटना में, तीसरा है आपका वैशाली में और चौथा ऑप्शन है मुंगेर में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पटना में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने पश्चिमी पटना किसान सभा नामक संस्था का गठन किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा है मौलाना मजरुल हक ने, तीसरा है हसन इमाम ने, चौथा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, दूसरा 1926 में, तीसरा ऑप्शन है 1924 में और चौथा 1922 में। तो कब हुआ था पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन? तो ये हुआ था आपका 1928 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? निम्न में से किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो पहला ऑप्शन है रामदयालु सिंह ने, दूसरा यमुना कार्य ने, तीसरा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने और चौथा ए बी और सी तीनों ने। तो किसने किया था? तो इन तीनों ने किया था, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। इन तीनों ने प्रांतीय किसान सभा गठन किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रामदयालु सिंह, दूसरा है स्वामी सहजानंद, तीसरा है श्री कृष्ण सिंह, चौथा है मोहम्मद जुबैर। तो कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है आपका हसन इमाम, तीसरा है रामदयालु सिंह और चौथा है पीर मुंशी। तो कौन थे प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव? तो श्री कृष्ण सिंह थे, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कब बिहार में आगमन हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का बिहार में कब आगमन हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1927 में, दूसरा 1928 ईस्वी में, तीसरा 1929 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। तो कब हुआ था उनका आगमन? तो उनका आगमन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1929 ईस्वी में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नमक आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा ऑप्शन है पटना। तो कहाँ विक्रम आश्रम स्थित है? कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया था? तो ये तोड़ा गया था आपका पटना, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नमक कानून तोड़ने पर किसे पटना स्थित विक्रम आश्रम से गिरफ्तार किया गया था? तो पहला ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद को, दूसरा है मोहम्मद जुबैर को, तीसरा श्री कृष्ण सिंह को, चौथा स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो किसे किया गया था गिरफ्तार? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को किया गया था, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, दूसरा है 1934 में और तीसरा है 1936 ईस्वी में और चौथा है 1938 ईस्वी में। तो अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ था 1936 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसने रेड किसान सभा गठन किया था? निम्न में से किसने रेड किसान सभा का गठन किया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने, दूसरा है स्वामी सदानंद सरस्वती ने, तीसरा है स्वामी विद्यानंद ने और चौथा है मोहम्मद जुबैर ने। तो किसने किया था रेड किसान सभा गठन? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन स्वामी सहजानंद, दूसरा है स्वामी विद्यानंद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा सचिव कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा सचिव कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सुखदेव भगत, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है एन.जी. रंगा, चौथा है मोहम्मद जुबैर। तो कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा सचिव? तो एन.जी. रंगा थे, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। एन.जी. रंगा जो थे वो अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद की रचना है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाउ आई नो बिहार, दूसरा है द अंडर साइड ऑफ द शील्ड और तीसरा ऑप्शन है रेंट रिडक्शन इन बिहार हाउ इट वर्क्स और चौथा ऑप्शन है आपका बी और सी दोनों। तो निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तो ये दोनों है, बी और सी दोनों है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही है। बी और सी दोनों स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने नारा दिया था डंडा हमारे पास है लगान कैसे लोगे? निम्न में से किसने नारा दिया था डंडा हमारे पास है लगान कैसे लोगे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, दूसरा है महात्मा गांधी ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने दिया था
तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 4 अप्रैल 1946 को, दूसरा है 5 मई 1947 को, तीसरा 8 जून 1948 और चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1948। तो कब दिया था इन्होंने इस्तीफा? तो इन्होंने दिया था 6 दिसंबर 1948 को, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्वामी सहजानंद सरस्वती का देहांत कब हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 26 जून 1950 को, दूसरा है 25 अगस्त 1950 को, तीसरा है 10 सितंबर 1956 को और चौथा है 18 दिसंबर 1950 को। तो कब हुआ था इनका देहांत? तो इनका देहांत हुआ 26 जून 1950 को, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1930 को, दूसरा है 1932 को, तीसरा है 1934 को और चौथा ऑप्शन 1936 को। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 को, यानी यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? तो पहला ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, दूसरा है नरेंद्र देव, तीसरा स्वामी विद्यानंद और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो निम्न में से किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव द्वारा, यानी इन दोनों द्वारा किया गया था, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बर्खास्त आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो पहला ऑप्शन है जमुनापुर, दूसरा है बरहरिया, तीसरा है बेलवा, चौथा है करमवा। तो बर्खास्त आंदोलन जो है वो चलाया गया था बरहरिया में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।